हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर का फोर्थ और लास्ट लेक्चर है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। अगर आपने पिछली क्लासेस मिस कर दी हो तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप उन सभी लेक्चर्स को अटेंड करें। सारे ही लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वन बाय वन सभी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस क्लास के बाद हम इसी चैप्टर पे बेस्ड एक कंप्लीट असाइनमेंट भी करेंगे, जिसमें सभी रूल्स को हम सेंटेंसेस के मार्फत, सेंटेंसेस के थ्रू डिस्कस करेंगे। इससे आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। राइट। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और आप इसे लाइक भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, मेनी ए एंड मेनी एंड। हम सभी जानते हैं दैट मेनी इज अ डिटरमिनर। अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए कि मेनी एक डिटरमिनर है जिसको अपने बाद यूजुअली प्लूरल नाउन चाहिए होता है, जैसे कि मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी बुक्स, मेनी चेयर्स, मेनी टेबल्स, मेनी प्लेयर्स, मेनी कंट्रीज, मेनी रिवर्स। फाइन। यस, मेनी को अपने बाद प्लूरल नाउन चाहिए होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि मेनी और इस प्लूरल नाउन के बीच में आर्टिकल ए या फिर कभी कभी एंड की एंट्री हो जाती है, और जैसे ही मेनी और प्लूरल नाउन के बीच में यहां पर ए एंड आ जाता है, तो ये जो प्लूरल नाउन है फट से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिंगुलर नाउन में। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल ए एंड है इनको अपने बाद तो सिंगुलर नाउन ही चाहिए ना। जैसे हम आ बॉय लिखते हैं, बट कैन वी राइट अ बॉयज? नहीं, हम नहीं लिख सकते। इसीलिए जब मेनी के बाद ए एंड आ जाता है तो प्लूरल नाउन को भी सिंगुलर नाउन में ही कन्वर्ट होना होता है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जब कभी भी हम इस स्ट्रक्चर को, किस स्ट्रक्चर को, मेनी उसके बाद ए या फिर एन हो और फिर सिंगुलर नाउन हो, जब कभी हम इस स्ट्रक्चर को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं तो रूल कहता है कि हमें इसके साथ में कैसी वर्ब यूज करनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए। कैसी वर्ब यूज करनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए। मतलब अगर आप मेनी के बाद प्लूरल नाउन को नहीं लिख रहे हैं, सिंगुलर नाउन को लिख रहे हैं, बिकॉज आर्टिकल ए एंड गिवन है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फिर आगे की वर्ब भी आप कैसी यूज करोगे? सिंगुलर यूज करोगे। हैव अ लुक। मेनी अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। ये देखिए ना, मेनी के बाद जैसे ही ए आया, ये स्टूडेंट से बदल करके स्टूडेंट हो गया। प्रॉमिसिंग स्टूडेंट का मतलब है अच्छे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। फाइन। सो मेनी अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, आर्टिकल ए आया, नाउन सिंगुलर है, और मैंने अभी क्या बोला? वर्ब आपको कैसी यूज करनी है? सिंगुलर यूज करनी है। तो हम यहां पर हैज यूज करेंगे, हैव नहीं यूज करेंगे। has struggled under rigorous exam pressure. Rigorous का मतलब है something which is very hard, very tough, very challenging. मतलब अच्छे, मतलब नॉर्मल या वीक स्टूडेंट्स पे तो एग्जाम का प्रेशर होता ही है, लेकिन जो प्रॉमिसिंग, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट इस रिगरस एग्जाम प्रेशर में फंस जाते हैं, वो भी स्ट्रगल करते हैं। एक जरूरी बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा इस लाइन को मेरे साथ रीड करिए। द स्ट्रक्चर मेनी ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर नाउन, जो कि मैंने आपको बताया, सिग्निफाइज अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आर्टिकल ए एन लगा दिया, नाउन को भी सिंगुलर कर दिया, लेकिन अभी भी यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये अभी भी प्लूरल नाउन्स, मतलब प्लूरल पर्सन्स, प्लूरल प्लेसेस, प्लूरल ऑब्जेक्ट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट नहीं है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ही हैं। हाँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर में कैसा रहता है? कैसा रहता है? इसको सिंगुलर फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। तो सेंस यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, चाहे आप मेनी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स बोलो तब भी, और चाहे आप मेनी आप प्रॉमिसिंग स्टूडेंट बोलो। मतलब अगर आप आर्टिकल ए ना लगाओ
तो फिर आप क्या करोगे, प्रॉमिसिंग लिखोगे और फिर स्टूडेंट्स लिख दोगे और फिर हैज ना यूज करके हैव यूज करोगे। तो जो दोनों तरीकों से मीनिंग सेम है, हाँ, बस ये स्ट्रक्चर सिंगुलर है। आइए सेंटेंस नंबर 2 को रीड करते हैं। मेनी एंड पेट्रियोटिक सोल्जर, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आर्टिकल एंड नहीं आएगा क्योंकि पी के पास कॉन्सोनेंट साउंड है, यहां भी ए ही रहेगा। मेनी आ पेट्रियोटिक सोल्जर वॉज ऑनर्ड एट द परेड, मतलब उस परेड में तमाम देशभक्त जवानों को ऑनर दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। आर्टिकल ए लगाया, जो 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 सोल्जर है वो सिंगुलर फॉर्म में है और आगे की वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर है। फाइन, अगर वर्ब होगा तो करेक्ट होगा। एक और एग्जांपल है, मेनी अ चैलेंजिंग आर, मेनी अ चैलेंजिंग आर, ये देखिए आर्टिकल ए और उसके बाद आर, यहां भी हम हैज लगाएंगे। फाइन, हैज बीन सक्सेसफुली स्पेंट ऑन रिसर्च, इस रिसर्च पे बहुत सारे घंटे खर्च हुए हैं, बहुत सारा टाइम खर्च हुआ है। तो रूल क्या कहता है कि मेनी ए एंड के बाद सिंगुलर नाउन रखिए और इस स्ट्रक्चर को जब सेंटेंस का सब्जेक्ट के तौर पे यूज करिए तो इसके साथ वर्ब भी कैसी लगाइए, सिंगुलर ही लगाइए। फाइन, यस, आगे बढ़ते हैं। सी, पेरेंथेटिकल कनेक्टिव एज वेल एज, हम इसे सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं सिर्फ एज वेल एज, और इसको हिंदी में कहा जाता है साथ ही साथ। जैसे मैं कहूं शी एज वेल एज यू, वो साथ ही साथ तुम। फाइन, राहुल एज वेल एज हिज फादर, राहुल साथ ही साथ उसके फादर। द टीचर एज वेल एज सम स्टूडेंट्स, टीचर और उनके साथ कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स। फाइन, यस, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। The verb must agree solely with the first subject, ignoring the parenthetical addition, मतलब जो as well as के साथ एडिशन आ गया उसको इग्नोर करना है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी as well as से जब मैंने कैप्टन और हाईली ट्रेन्ड क्रू मेंबर्स को ऐड किया तो हमें जो वर्ब सप्लाई करनी है वो सब्जेक्ट नंबर 1, यानी कि वो सब्जेक्ट जो एज वेल एज के पहले यूज हुआ है, विच मींस कैप्टन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। कैप्टन बीइंग सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब यानी वॉज को यूज करेगा। ये सेंटेंस कहना चाहता है कि कैप्टन साथ ही साथ बहुत सारे हाईली ट्रेन्ड क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया था। फाइन, बहुत ध्यान से रूल को देखिए कि एज वेल एज के केस में क्लियरली आपको ये सजेस्ट किया गया है कि आपको सब्जेक्ट नंबर 1 को वर्ब सप्लाई करनी है। अगर ये कैप्टन्स होता तो हम वर्ब लगा देते। फाइन, एक और एग्जांपल है, प्रिस्टीन ऑनेस्टी एज वेल एज अनटायरिंग हार्ड वर्क इज वाइटल हेयर, या आर वाइटल हेयर। ऑनेस्टी साथ ही साथ हार्ड वर्क, मतलब 100% ऑनेस्टी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। अनटायरिंग हार्ड वर्क मतलब ऐसा वर्क जिसको करते समय आप थके ना कहीं से। तो ईमानदारी भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए। रूल क्या सजेस्ट करता है, एज वेल एज के केस में पहले सब्जेक्ट को वर्ब सप्लाई करी। ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड यू नो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर। फाइन, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जैसे लव, अटैचमेंट, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, एनिमिटी, honesty, innocence, cleverness, kindness, mercy, sympathy, all of these are abstract nouns and always uncountable as well as singular. तो हम honesty को singular मानते हुए singular verb ही supply करेंगे। Vital means something very important. The dynamic students as well as the lab instructor, वो इस बार देखिए as well as के पहले जो हमारा subject है वो plural है, students। और चूंकि इस बार हमारा जो सब्जेक्ट है वो एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे। वेरी सिंपल। सो रूल क्या बोलता है कि एज वेल एज से जब आप दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करो तो वर्ब आप हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग यूज करोगे। नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। फाइन, ऐसा ही आपको हमेशा करना है। राइट, मूविंग ऑन, अगले रूल पे चलते हैं, अकम्पनीमेंट्स। अकम्पनी करने का मतलब है किसी का साथ देना। फाइन,
अकम्पनीमेंट्स में कौन कौन से फ्रेजेस हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, आइए देखते हैं। विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है और कपल्ड विद है। यहाँ सारे नहीं लिखे हैं, यहाँ सारे लिखे हैं। विद, अलोंग विद, टुगेदर विद और कपल्ड विद। इन चारों ही वर्ड्स को हिंदी में कहा जाता है क्या? के साथ। और ये जो आप रूल देख रहे हैं, इसमें भी इधर भी वही रूल अप्लाई होता है जो पीछे अप्लाई हुआ था। पीछे क्या अप्लाई हुआ था? फर्स्ट सब्जेक्ट इज द रियल सब्जेक्ट और उसी को हमें वर्ब देनी है। यहां पर भी हमें यही काम करना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट इज द रियल सब्जेक्ट, हमें उसी को वर्ब देनी है। देखिए ना, द वर्ब ऑलवेज अग्रीज स्ट्रिक्टली विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट ही रियल सब्जेक्ट, उसको वर्ब दीजिए। द चीफ साइंटिस्ट टुगेदर विद हिज लैब असिस्टेंट्स। ये देखिए, टुगेदर विद से पहले क्या है? चीफ साइंटिस्ट। तो आप इसको वर्ब दीजिए। चीफ साइंटिस्ट सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। इधर देखिए, द ओल्ड फार्म हाउस विद ऑल इट्स प्रेशियस हिस्टोरिक असेट्स। वो पुराना फार्म हाउस जिसमें उसकी बहुत काम की जरूरी पुरानी सी असेट संपत्ति, काम की चीजें थी, उसे इंश्योर किया गया। इंश्योर करने का मतलब है एक तरीके से बीमा करा लेना, सेफ करा लेना अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ लॉस और डैमेज, सिक्योर करा लेना। इंश्योरेंस इसी से बनता है। What the rule says, with हो, along with हो, together with हो, coupled with हो, आपको जो वर्ब यूज करनी है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। फार्म हाउस बीइंग सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब यानी वॉज को यूज करेगा। गॉट इट? यस। Number 3, the principal along with the entire teaching faculty have voted. प्रिंसिपल साहब ने पूरी टीचिंग फैकल्टी के साथ वोट दिया है। कोई भी प्रपोजल रहा होगा उसको लेके वोट दिया होगा। वही रूल, along with हो, together with हो, सिर्फ with हो या coupled with हो, पहले सब्जेक्ट को वर्ब दीजिए तो हैज लगा दीजिए। सी, आपको रूल्स लर्न करने होते हैं। एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड रूल्स एंड लर्न देम। तो आप अपने लिए कोई स्पेशल फेवर मत ढूंढिए कि मैं लर्न नहीं करूंगा। नहीं नहीं, डोंट डू सच सिली थिंग्स। आपको सीखना है और लर्न भी करना है। फाइन। लास्ट रूल और ये रूल सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बस उधर एज वेल एज था जिसको हिंदी में साथ ही साथ बोलते हैं, इधर अलोंग विद है, इसको हम के साथ बोलते हैं। मूविंग ऑन। यस, अब हम आते हैं पार्टिसिपल्स एज कनेक्टिव्स। और कौन है वो कनेक्टर? इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी आपने जो पढ़ा है ना, एज वेल एज और अलोंग विद वाले कॉन्सेप्ट, वही यहां भी अप्लाई होगा। इंक्लूडिंग में भी क्या होगा, पढ़िए। द वर्ब अग्रीज विद द प्रिंसिपल सब्जेक्ट। और प्रिंसिपल सब्जेक्ट ये है, ये प्रिंसिपल सब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रिटन बिफोर इंक्लूडिंग। पढ़िए, पार्टिसिपियल फ्रेजेस स्टार्टिंग विद इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग भी इसी में है, और एक्सेप्टिंग एक्ट्स एज मॉडिफायर्स। फाइन। एंड द वर्ब अग्रीज विद द प्रिंसिपल सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में इंक्लूडिंग यूज हुआ हो सब्जेक्ट के बिल्कुल बगल में, या एक्सक्लूडिंग हुआ हो, या एक्सेप्टिंग यूज हुआ हो, तो आपको जो वर्ब यूज करनी है वो प्रिंसिपल सब्जेक्ट को देनी है, यानी पहले वाले सब्जेक्ट को देनी है। आइए पढ़ते हैं। द प्रीमियम पैकेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट मील्स एंड टैक्सेस। मतलब एक पैकेज है, कहीं पर आप घूमने जाते हैं, वहां पे खाने का या रहने का या दोनों का, उस पैकेज में गवर्नमेंट मील्स भी है और टैक्सेस भी है। सी, इंक्लूडिंग इसी का पार्ट हो जाता है। जैसे ऐसे देखिए, ऐसे इंक्लूडिंग यहीं पर बैठा हुआ, इसके बाहर नहीं है, यहां नहीं है, ये इंक्लूडिंग नहीं है सर, इसको आप इंक्लूडिंग मत समझिए। राइट? यस, ये नहीं है इंक्लूडिंग, ये इंक्लूडिंग है। तो इसी का पार्ट है तो वर्ब इसको मिलेगी। और ये अगर प्लूरल हो जाए, प्लूरल वर्ब ले लीजिए। सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब दीजिए। तो पैकेज सिंगुलर है, हम इज लगाएंगे। इज अफोर्डेबल, उसे हम बाई कर सकते हैं, उसे हम बेयर कर सकते हैं। 3 डायरेक्ट विटनेसेस, मतलब 3 गवाह जो वहीं पे थे एक तरीके से। इंक्लूडिंग द प्राइम कंप्लेनेंट वाज वर होस्टाइल। होस्टाइल होने का मतलब अग्रेसिव होने से होता है, झगड़ालू टाइप से होने से होता है। अब ध्यान से देखिए, सी, इन्हीं विटनेसेस में प्राइम कंप्लेनेंट भी है। मतलब आप यहां पे टोटल नंबर ऑफ पर्संस को काउंट करोगे
तो 3 ही आएगा। 3 विटनेसेस में एक विटनेस प्राइम कंप्लेनेंट भी है, 4 पर्सन्स नहीं है यहाँ पर। अब देखिए विटनेसेस प्लूरल है, इसीलिए हम प्लूरल वर्ब यूज कर लेंगे। फाइन, मूविंग ऑन। द डिजिटल मशीनरी इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिकल मॉनिटर्स cost a fortune. Cost a fortune means something which is very expensive. Fine. अब ध्यान से देखिए, मॉनिटर्स प्लूरल है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो डिजिटल मशीनरी है एंड इट इज सिंगुलर, तो हम कॉस्ट में एस लगाएंगे, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट का रूल बहुत ही क्लियरली ये स्टेट करता है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर आप वर्ब में एस ई एस लगाओ, एंड हमारा सब्जेक्ट है मशीनरी, सिंगुलर है और हम एस ई एस लगाएंगे। फाइन। यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारे ही रूल्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई मस्ट से अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सेशन को अभी तक लाइक ना किया हो, देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल येट, देन डू इट राइट नाउ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इसे खूब सारा सपोर्ट दीजिए, खूब सारा इसे अपना प्यार दीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।